पूरा डस्टर नहीं है मिटाने का, डस्टर तुम लेकर वो ले गया, क्या तरीका है। हाँ चलो बच्चों, और नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल कैनेटिक्स कल बता दिया था ना, उसको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर बता दिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसके, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब कहाँ रहेगा, पानी पीने के लिए। फ्रिज का पानी है क्या, नल का पानी? चलो प्रॉब्लम बनाता हूँ, ऐसा लिखो, फर्स्ट ऑर्डर का प्रॉब्लम। What is the relation between P50% and P99.9% completion of first order reaction? Completion of the first order reaction. ठीक है, समझ लो। आंसर आंसर लिखना है हम लोगों को। What is the relation between 50% and 99.9% completion of first order reaction? ये बड़ा देखो यहाँ पर P50% का मतलब हुआ हाफ लाइफ टाइम, बोलो बोलो, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कितना हुआ था, कल निकाले थे 0.693, याद आ रहा, डिवाइडेड बाय के, याद आ रहा, या इसी को मैं कैसे लिखा था 2.303 into 0.3 एंड डिवाइडेड बाय कितना के, ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। अब हम बात करेंगे P99.9% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय के, सुनना जरूरत लॉग, और ये हो जाएगा ए नॉट, और क्या कहते हैं ए नॉट का 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 9% ऑफ ए नॉट, सुनना जरूरत, तो कितना हो गया ये ए नॉट कॉमन ले लो तो कितना जाएगा 1 माइनस 99.9% मतलब 0 9 ये वाला बोलो बोले यार, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस करो, 1.009 में से 0.001 हो जाएगा, बोलो ऑफ ए नॉट क्या नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये रिएक्शन ए नॉट था शुरू में, इसका 99% कंप्लीट हो गया, तो जब 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 0.001 ए नॉट बच गया, ये इससे क्या हो गया, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2.303 बटा के, ऊपर आएगा तो log 10 का पावर -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बोलो, और log 10 का पावर 3 में 3 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.303 into 3 और log 10 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय k, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारा 1 और 2 का रेशियो, तो T50% डिवाइडेड बाय T 99.9% इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से ये कट गया, बोलो, और यहाँ से ये कट गया, मान लो इसको हम लिख देते हैं, चलो ये लिखता हूँ 2.303 into 0.3 डिवाइडेड बाय k, और ये हो जाएगा 2.303 into 3 डिवाइडेड बाय k, तो ये k और ये कैंसिल हो गया, बोलो ना, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 से ये कटेगा तो 1/10 नीचे आ जाएगा, बोलो। तो हम बोल सकते हैं ना कि T99.9% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा 10 गुना
समझ में आया कुछ? ये ध्यान में आता है 10 गुना इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है? बताओ। आज क्या तारीख है? हाँ। हो गया? एक तो ये सवाल रहेगा। अब एक दूसरा का सवाल आता है, लिखना क्वेश्चन। कैलकुलेट द rate of reaction for the reaction A to B when concentration of A is equal to 0.4, rate constant that is A is equal to 2.1 into 10 का पावर माइनस 5 दिया होगा। बनाइए तो सवाल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ के बनाइए। क्या क्वेश्चन समझा था? ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है? कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन कितना होगा व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन हो एंड यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए और के दिया होगा। R इक्वल टू रेट एक्सप्रेशन बराबर क्या होगा? R इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? अरे यार के लिखना चाहिए, के की वैल्यू कुछ
कुछ नहीं होगी तो कम से कम 2 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से R बराबर हमारा क्या आ जाएगा, R निकाल लेते हैं यहाँ से, बोलो। यहाँ क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फॉर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जब एक रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये तो R तो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा पूरे का। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, 2.1 इंटू 10 का पावर माइनस 5 और a की वैल्यू 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर कर दो, बोलो कितना आएगा ये बताओ। 2.1 इंटू 10 का पावर माइनस 5, 2 दूना 4 गुणे 10 का पावर माइनस 2, बोलो ये जोड़ दो, यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, ये 8.4 हो जाएगा और इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 7। ये आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो माइनस 1/2 dA अपॉन dt बराबर रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ dA, जब रेट वैल्यू निकाली जाती है तो माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया आंसर, आगे समझ। अच्छा जल्दी करो। बेटा क्वेश्चन देखो तो बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप देखो बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ देखो, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग भी लिखते चलो, बड़ा बोलो। देखो द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the rate of first order reaction is is 0.04 mole per liter per minute at 10 minutes पे हो रहा है, and at 20 minutes the rate of reaction is how much, निकालना है। Find the rate constant, find the K निकालिए and T half of the reaction निकालिए, दोनों निकालना है। सुनो आगे बात,
बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ देखो तो बेटा सबको, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर, जनरल तरीका है ये ना, R इक्वल टू K और ये हो है एट एनी टाइम पे रिएक्शन दी है तो ये भी एट एनी टाइम पे कंसंट्रेशन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास क्या है कि नहीं, ये R T1 मान लेता हूँ, ये R T2 मान लेता हूँ। R T1 का मतलब 10 मिनट्स, R T2 का मतलब कितने मिनट्स पर, 20 मिनट्स में, बोलो ना। ये रेट 10 मिनट्स का है, ये रेट कितना है 20 मिनट्स का, ये निकालना है ना गर्ल्स। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला यही वाला रिलेशन हो जाएगा, तो R T1 लगाओगे यहाँ पे तो ये K सेट रिलेशन भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, A T1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाय K A T2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं ऐसा। जब ये कैंसिल हो गया ध्यान से सुनने का, ये वाले वैल्यू की वैल्यू, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखोगे 10, यहाँ पे लिखोगे 20 और ये हो जाएगा तुम्हारा रेशियो A T1 माइनस A T2, ये है ना, बोलो यार। अब थोड़ा सा दिमाग से चलना है। यहाँ पे ये सिचुएशन दिया हुआ आपके पास, कंसंट्रेशन 0.04 मोल पर लीटर पर मिनट एट 10 मिनट्स पे, तो यहाँ से हम K की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे अगर R2 निकल जाए तो यहाँ से R2 निकालोगे कैसे, ये रेशियो कितना है तुम्हारा, इतना आ गया। अब ये वैल्यू काट के 1/2 आ जाएगी। अब हमें हाफ लाइफ निकालना है, K की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे A0/T ये वैल्यू कैसे मैनिपुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K निकालेंगे, तो K बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2.303 और चेंज इन टाइम ले लेंगे, चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 पर लेंगे log A T1 बटा log A T2। थोड़ा आगे सोचो तुम, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट सवाल मत आंसर देखा करो, ये तो हम बना ही रहे हैं, तुम भी बनाओ, जरा दिमाग लगाओ, क्या कह रहे हैं जरा सोचो ना, पीछे जो पढ़ चुके हो उसको अप्लाई करो बेटा। लेकिन एक कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, एक चीज छूट गया। 10 मिनट पे कंसंट्रेशन 0.04 है, एट 20 मिनट पे कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए तब रेट निकलेगा ना, तो उस पर 0.03 मोल पर लीटर है, लिख लो कंसंट्रेशन एट 20 मिनट्स, लिख लो आगे कंसंट्रेशन एट 20 मिनट्स इज 0.03 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर 0.03 मोल पर, अरे यार यहीं पे लिखा, यहीं पे ऐड कर दो, at 10 minutes and at 20 minutes the concentration is 0.03 मोल पर लीटर पर मिनट। अब आप आराम से सवाल बना लो, रेट R T1 बाय R T2 आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है, ये इक्विवेलेंट कर लेना है इसके बराबर, टाइम नहीं रखना है, टाइम का कंसंट्रेशन रखना है, टाइम का भी इस्तेमाल नहीं करना, ये तो टाइम है ना, बोलो रेट थोड़ी है, अरे यार ये टाइम रेट है ना इस टाइम पे, तो रेट बराबर क्या आ जाएगा R T1 बाय R T2 की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है टाइम 20 पर और 10 पर दिया हुआ है, 10 और 20 पे दिया हुआ है, 10 कितना दिया हुआ है 0.04 और T2 कितना दिया हुआ है 0.03 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल होगा नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा, अब आगे समझो 4/3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 हो जाएगी ना इसकी वैल्यू। लेकिन तुम जानते हो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है लॉगरिथम में इतना, तो K बराबर 2.303 एट डिफरेंस 20 - 10 कितना है
10 मिनट आया और ये log 80 85/80 की जगह क्या रख दो 4/3। तुम देखो यहाँ पे log 0 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, log 5 की वैल्यू 0.65 6 7 8 होती है। बोलो log 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 6 की वैल्यू हो जाएगी log 2 into log 3, log 2 plus log 3। बोलो तो log 2 की वैल्यू 0.3 हो गई, log 2 की वैल्यू 0.48 हो गई, तो कितना हो 0.78 हो गया। बोलो यार। और log 7 की वैल्यू 0.8 हो गई, 85 है ना। और log 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.9, और log 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.95, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एरर पैदा नहीं आ रहा आ रहा समझ में? तब सवाल बनेगा। तो अब बताओ log 4 फॉर्मूला आता है log a by b को हम लिखते हैं log a minus log b। तो log 4/3 log 4 की वैल्यू 0.6 और log 3 की वैल्यू 0.48। बोलो यस सर। तो माइनस करके बता दो आराम से। तो 0.60 और 0.48 करोगे तो 10 में से 8 गया 2 और ये 5 में 4 गया 1। बोलो यार। बोला और ये वैल्यू कितना है तुम्हारी k के बराबर 2.303/10 और गुणे 0.12 आया नहीं आया? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? यस सर। एंड यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रहा है? k मिल गया। और जब k मिल गया तो क्या t हाफ फर्स्ट ऑर्डर का निकल जाएगा 0.693/k। बोलो उसी k को यहां रख देंगे। चलो बना लेते हैं फटाफट। सब तो हम ही सब बनवा लेंगे।
हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ टेम्परेचर। ऐड में सब लोग चलो देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction and rate constant. Rate constant K या ठीक है। This is actually explained by Arrhenius theory. इससे Arrhenius theory, Arrhenius theory से एक्सप्लेन होता है, और Arrhenius theory एक्सप्लेन होता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। किससे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एग्जाम में आता है। Arrhenius theory is explained by Maxwell Boltzmann distribution curve। आगे समझो, उनका कहना है कि एक तरफ उन्होंने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया लाइक दिस वन, यहाँ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल लिया ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट लिया, उसको बोलते हैं n बाई ne या n टोटल। कितना कोलाइड किया और कितना लिया था उसमें उसका रेशियो है, बोलो। और यहाँ ले लिया क्या चीज? टेम्परेचर, क्या वेलोसिटी ले ली, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड। तो देखा एक खास टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर पे ये कर्व आएगा, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये चीज ऐसे हो गई और आगे चली गई, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। जब हमने टेम्परेचर T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया गया तो उसका फ्रैक्शंस कम हुआ लेकिन स्पीड क्या हुई? बढ़ गई। तो हमारी बात, इसी बात को ऐसे लिखा गया कि फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय n टोटल इज प्रोपोर्शनल टू e का पावर माइनस Ea अपॉन RT। इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है e का पावर Ea माइनस RT, और ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? n अपॉन Nt के। बोलो रेट कांस्टेंट। इसलिए जब भी की प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो वहां आ जाएगा एक कांस्टेंट जिसको आरएमएस कांस्टेंट बोलेंगे, और n अपॉन Nt की जगह क्या लेते हैं? e का पावर माइनस Ea अपॉन, एंड दिस इज कॉल्ड आरएमएस इक्वेशन। एक इक्वेशन हो गया आरएमएस इक्वेशन, आया समझ में?
अब टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें कैसे है पहले लिखो, मैं भी समझा। बहुत जबरदस्त सवाल आता है, लास्ट पार्ट चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का। हो गया? बोले बेटा। अब आप लिखेंगे एक नई चीज, टेम्परेचर कोफिशिएंट, हेडिंग लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर क्या कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट से कहा जाता है कि कोई रिएक्शन ए है, उसका रेट R1, T1 टेम्परेचर
बोलो, और उसका रेट कांस्टेंट K1 है, राइट, सी टेम्परेचर। अगर इसी रिएक्शन का आप टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री और बढ़ा देंगे तो ऐसा पाया गया है कि K1 भी बढ़ेगा, बट R जो है R1 जो है वो R2 जो है 2R1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री राइज एक्सपेरिमेंटली पाया गया क्या हो जाता है। इसलिए ये बराबर फॉर्मूला होगा रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय K एट 3 डिग्री सेल्सियस। इसका रेशियो, और ये वैल्यू बराबर होगी 2 से लेकर 3 के बीच ये वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर रिएक्शन के अंदर इफ इन द क्वेश्चन, मैं समझाऊंगा क्या होता है। इफ इन द क्वेश्चन, ये सब समझिए, थोड़ा सा ऊपर का फंडा है, थोड़ा पढ़े नहीं है किताब, थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अभी आ जाएगा। इफ इन द क्वेश्चन, देखो बात सही कर रहा है। इफ इन द क्वेश्चन जब नहीं कुछ समझ में आता है तो इधर उधर खेलता है बैठ। तो टेम्परेचर इज नॉट गिवन, T इज नॉट गिवन, then take 25 degree Celsius. If the value of A is not given, then A is equal to take 2. समझा? मतलब ये रखने सवाल नहीं, वो तो बात की बात है। अब समझिए आगे इसका मतलब समझिए। आपने लिखा है A बराबर K T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई KT। उसी तरह रेट भी हमारा T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बढ़ेगा तो रेट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। बट आपने कहा कि सर ये डबल कैसे हो जाता है, तो याद रखिए R पावर हो जाता है, डबल की बात कर रहा हूँ। T टेम्परेचर डिफरेंस, P यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10 अब माइनस T डिवाइडेड बाई 10, ये R का पावर हो जाएगा, रेट का पावर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अब अगर हम कुछ सवाल करें, हमारे पास एक रिएक्शन है जो 10 डिग्री सेल्सियस पे या यहाँ तो 10 से डिवाइड कर डिग्री पे 10 डिग्री सेल्सियस पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे वो R1 है। तो बताओ 35 डिग्री 10 डिग्री बढ़ा दो तो ये R2 कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हम लिखने में गलती कर लेंगे, R इक्वल टू 2 का पावर ये हो जाता है दिस। तो यहाँ R इक्वल टू 2 का पावर जो निकालोगे तो 35 में से 25 के कितना है 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना है 2 का पावर 1, 2 गुना होगा कि नहीं बोलो। अगर तुमने टेम्परेचर 25 से 35 और 45 कर दिया तो R बराबर 2 का पावर डिफरेंस कितना आया, 45 में से 25 जाएगा कितना आएगा 20, अब बटा 10, 2 का पावर 2 आ गया कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। बोलो ना, नहीं ऐसा में तो इस तरह से सवाल निकालेंगे कितना रेट से इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अब एक बताओ, आप आर्हेनियस ने ये कहा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी, कैसे साबित करके बताइए। ये बात मेरे समझ में नहीं आई कैसे। ये लिख चुके हो तुम लोग? अरे ये लिख चुके हो तो लिखो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ इसके बारे में। इसके बाद अब आर्हेनियस वाला समझा दे रहा हूँ इक्वेशन कैसे आया उसका यूज।
डन। तुम्हारे पास अब देखो यहाँ पे क्या करना है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ है? किस इक्वेशन से पता चला था? K इज इक्वल टू A e का पावर माइनस ये अपॉन आर टी। यहां पर ये आर है, ये इक्वेशन ये एक तरह का क्या बोलो, आर एन इक्वेशन, जहां पर आप अच्छे से जानते हो कि रेट कांस्टेंट है, ए आर एन कांस्टेंट है, पहले यहां लिख दो, या कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। अब इसमें करना क्या है, तुमको नेचुरल लॉग ले लेना है दोनों तरफ। लड़के देखो ये हो जाएगा एल एन के, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा एल एन ए माइनस, अब ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये हट जाएगा और उधर जाएगा एज इट इज ई ए अपॉन आर टी, खेल खत्म। ये दूसरा आर एन एस इक्वेशन हो गया, राइट? बोलो पहला और ये दूसरा आर एन एस इक्वेशन हो गया, ये ई कुछ पल्ले पड़ा क्या? अब नेचुरल लॉग जब हटता है, मैंने बताया था 2.303 लॉग बेस 10 आता है, बोलो तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 क्या आ जाएगा बोलो, 2.303 लॉग बेस 10 क्या आ जाएगा बोलो, माइनस ये अपॉन, अरे ये अपॉन आर टी। तुम 2.303 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, क्या आएगा बताना सर, लॉग किया है और क्या है, लॉग किया है बोलो, और ये अपॉन 2.303 आर टी आएगा, राइट? नहीं आसान, दिस इज अनदर इक्वेशन। बोलो 3 इक्वेशन हो गया, एक बिना लॉग का, एक लॉग का, और एक नेचुरल लॉग का, एक लॉग का।
तो उसी हिसाब से ग्राफ हो जाएगा। अब इसके दो ग्राफ हो जाते हैं, एक ही हो जाएगा। एक होगा टेम्परेचर और K के बीच, नॉट 1/T, T के बीच, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। समझ आ गया? ये मैक्सिमम वैल्यू है A की होती है रेडियस कांस्टेंट की। बोलो हाइपरबोला है पैराबोला? बोलो। यहाँ पे जब 1/T कर दोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, बजाय यहाँ से जाने के वो नीचे चल जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा K। ये सीखो। तो अब ये आ जाएगा यहाँ से आगे समझ में, बोलो ना। ये इन दोनों का ग्राफ हो गया, क्लियर हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इसका ग्राफ बताएंगे। तो ये देखो, तो y कांस्टेंट है c माइनस, और यहाँ पे 1/T वेरिएबल है, ये वाला हिस्सा इतना कांस्टेंट है, तो ये m हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा हमारा 1/T क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बोलो, तो y c माइनस mx हो गया, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ये। अब ध्यान देना, इसी क्वेश्चन का ग्राफ ये ड्रॉ करना है। यहाँ मुझे लिखना है 1/T, क्या लिखना है? 1/T, और यहाँ लिखना है नेचुरल लॉग के, और ये स्लोप जो है वो निगेटिव है। बोलो, यहाँ ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये है ln a। बोलो, और m के जगह तुमको लिखना है माइनस E/r नॉट t। समझ आ गया? अगर ये तुम्हारा कैलोरी में है तो r में क्या लोगे? कैलोरी में। और अगर ये जूल में है तो r में क्या होगा? जूल में। समझ आ गई बात? वो मैं आगे बताऊंगा। अब जब लॉग वाला ग्राफ बनाओगे तो कुछ नहीं होने का, ये 1/T ही रहेगा, बस यहाँ लिखा जाएगा लॉग के, और लॉग के, और ये जाएगा नीचे से ऊपर से नीचे, और ये वैल्यू हो जाएगी लॉग के, और ये m बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस E/2.3r। समझ आ गया? स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। यहां से निकलता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? नहीं ऐसा। अब हम करेंगे क्या कि ये बराबर लिखेंगे, ये इधर आने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्लोप इनटू, देखते चलना न्यूमेरिकल का ट्रिक, स्लोप इनटू 2.303 इनटू r। अब ये वैल्यू अगर हमको जूल में निकालना होगा तो डायरेक्ट जब r की वैल्यू 8.314 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा इतना पूरा वैल्यू आएगा 19.15। कितना के बराबर? इतना जूल के बराबर आएगा। बोलो ना, अरे कुछ पहले पढ़ा क्या? बोलो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। नहीं ऐसा में अब वहीं पे अगर ये 1/2.303 r आ गया तो इसकी वैल्यू 0.05 और जूल आ जाएगी। समझ आ रहा है? अरे बोलना, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, इसलिए सारे पॉइंट्स को नोट करो। अब एक मिनट सर, लेकिन आपने कहा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। कैसे? यहाँ देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ लिखा हमने, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा T तो 1/T, तो ये वैल्यू माइनस में है, तो E माइनस, यहाँ से देखोगे T बढ़ेगा तो E/RT की वैल्यू क्या होगी? EA/RT की वैल्यू घटेगी। बोलो, अरे घटेगी ना सर। यहाँ पर ये है, ये है, इसकी वैल्यू यहाँ T के जगह 4 लिखे, 6 लिखे तो 6 वाला छोटा हो जाएगा ना। लेकिन जब ये माइनस में आएगा तो क्या करोगे? जो वैल्यू जितनी प्लस में छोटी हुई माइनस में उतनी बड़ी होगी। अरे आया नहीं समझ में? ये माइनस RT बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जब ये माइनस RT पूरा बढ़ा, ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
तो ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे बोला, इसलिए हमारा के भी बढ़ा, और जब के बढ़ा तो रेट भी बढ़ा। समझ आया? ये था मेन मकसद। सब पे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इतना डेप्थ में पढ़ना होता है, इसको लोग कहाँ पढ़ाते हैं पता चलेगा। समझ में आया कुछ? लिख लो, किताब जब घर जाके पढ़ना ना एनसीईआरटी, तो सब बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब और बताऊंगा न्यूमेरिकल, चला आगे बढ़ो। कहाँ था भैया? बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पी रहा था। कहाँ रह गया?
हो गया है? तुम लोग साइन कर लेना। तुमने रजिस्टर करा लिया? क्यों? दो नंबर का काम कर रहा है, जाके करा लेना रजिस्टर। Arrhenius equation at two different temperatures. 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 Clear? At T1 and T2 temperature. देखो यार, let at T1 degree Celsius या Kelvin, T1 Kelvin, तो it should be always in Kelvin. हमेशा किसमें होगा? Kelvin. आपका इक्वेशन बताएगा log K1 का मतलब T1 टेम्परेचर, T1 का मतलब T1 टेम्परेचर बोलो ना। log A, एक ही रिएक्शन के लिए A की वैल्यू फिक्स होती है, और यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 और R ये फिक्स होता है इनटू 1 बाय T1 में रहती है। ये इक्वेशन नंबर कितना होगा? अब यही रिएक्शन एट T2 के वैल्यू पर कितना होगा? ये हो जाएगा log K2 बराबर log A माइनस ये अपन 2.3 R इंटू 1 बाई कितना जाएगा? ये दो हो गए। क्लियर है ना? बोलो इनका रेशियो ले लिया जाए। रेशियो ऐसा नहीं लेंगे, पहले इनको घटाएंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे किसमें से, तो कीजिए। क्या मैं लिख सकता हूँ? log K2 माइनस log K1 बराबर log A माइनस EA अपॉन 2 R 1 बाई T2 बोलो, और माइनस log A माइनस बताओ ये अपन 2.303 R बोलो, ये ऐसा 1 बाई T। क्लियर है? बोलो यार, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा?
और ये माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो क्या मैं कर सकता हूँ, इसको इधर और इसको उधर ले जा सकता हूँ, है भाई? क्या हो जाएगा लॉग, देखो इधर क्या मैं लिख सकता हूँ सर, ये अपॉन 2.303 आर दोनों इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन हो जाएगा। और बेटा ये क्या आ जाएगा 1/d1 माइनस 1/d2 आगे समझ में। और इसको लिख सकते हो log a माइनस b को log a बाई b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log k2 अपॉन k1। बात समझ आ गई? यही है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हार्मोनियस का इक्वेशन। समझ में आया? इसी पे सारे न्यूमेरिकल धकाधक बनेंगे, राइट? लेकिन धकाधक तो बनेंगे, लेकिन जैसे ही ये आएगा ना log k2 अपॉन k1 तो वहां जाना था वहां तो बुझा क्या हम k2 अपॉन k1 की वैल्यू कैसे निकालें, k2 अपॉन ये कैसे निकालें, सर काम खराब हो जाएगा। तो वहां लेना होगा एंटी लॉग। क्या लेना होगा? एंटी लॉग। मैं सिखा दे रहा हूं। मान लो इस टोटल को x मान लेते हैं, x बराबर आया 12.6, कितना आया? मान लो ये वैल्यू आ गई, तो इसको लिखते हैं ऐसे x एंटी लॉग। एंटी लॉग बोलते हैं लॉग को हटाना। अब आप यहाँ एंटी लॉग लिखोगे तो यहाँ लॉग नहीं लिखोगे और ये वैल्यू हो जाएगी 12.6। अब इसको लॉग के फॉर्म में हम कितना लिखें कि 12 आ जाए? लॉग कितने की वैल्यू 12 होगी? तो पता चला सर एंटी लॉग लॉग 10 का पावर 12 को 12 बोलते हैं, नहीं बोलेंगे भाई? लॉग 10 का पावर 12 बराबर 12 बाहर आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 12 ही आया ना, नहीं ऐसा नहीं। पढ़ाई हो रही है ना कि खेल हो रहा है? पढ़ाई हो रही है खेल हो रहा है? कभी इसको नहीं खेल हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। बात समझ आ गया? और डॉट 6 तो यहाँ पर log a प्लस b को लिख सकते हैं log a इंटू b। तो log 0.6 की कितनी वैल्यू रख दें कि 0.6 आ जाए? 4। तो बोला तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू कितना log 4 है ना? बोल तो log log कैंसिल हो गया ना, एंटी लॉग से बोलो ये आ जाएगा आंसर 4 इंटू 10 का पावर 12 यानी k2 अपॉन k1 बराबर इतना आ जाएगा। समझा? नहीं आ समझ? ठीक बताओ। log x बराबर -9.3 तो डायरेक्ट करना सीखो। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा 10 का पावर डेसिमल से पहले वाला उतना ही ऊपर चला जाएगा और 0.3 की वैल्यू log के कितने वैल्यू से आती है? 2 से। तो क्या राइट 2 into 10 का पावर -9 हो गया सर। तो बोलना सर log y बराबर 4.48 बता वैल्यू कितनी हो जाएगी y बराबर? डेसिमल से पहले वाला पावर बोलना। अब 0.48 को क्या लिख सकता है? 3 तो 10 का पावर बोले यार, बोले नहीं बोले पे आया नहीं आया समझ नहीं आया समझ। थैंक यू वेरी मच। आज नहीं छुट्टी मना रहे हैं सबको सर अभी प्रैक्टिकल खत्म हुआ। तुम्हारा किस चीज का प्रैक्टिकल चला? बोर्ड का इसी के। ओके 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 कोई दिक्कत नहीं। आप भी स्कूल से आ रहे हैं? अच्छा आप दूर से आते हैं? कहाँ से? मतलब तो दूर है यार, कोई दूर थोड़ी उतना। सुबह पहले थोड़ा चलो यहीं आके बैठ के आराम
चाय बीड़ी सिगरेट जो भी रूम में मेरा अगर तुम से नहीं याद कैसे आएगा। अच्छा रूम है यहाँ, वेरी गुड। दिल लगा के पढ़ लो, मजा आ जाएगा। मैं हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? ठीक है, समझ आ रही बात? तो भैया थोड़ा सा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। वाला मगरमच्छ